हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, सो बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा, ये हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन का इंट्रोडक्शन लिया था, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या है, इन सब पे हमने चर्चाएं की। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। सो हमारा आज का सेशन है बच्चों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। तो बच्चों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को समझेंगे हम कि मैम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन समझने से पहले हम समझ लेते हैं प्रॉफिट क्या होता है। आखिर भाई कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है जो प्रोडक्शन में लगी हुई है, तो वो प्रोडक्शन में क्यों लगी हुई है, आखिर वो प्रोडक्ट और सर्विसेज क्यों सेल करती है। तो सबसे मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव है बच्चों क्या है, अरे भाई प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी फर्म या प्रोड्यूसर क्या करता है, किस मोटिव से प्रोडक्शन करता है या सेल करता है, सो हम कहेंगे मैम उनका मेन मोटिव है मैम प्रॉफिट अर्न करना। अब बच्चों प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सपोज दैट कोई कंपनी है या कोई फर्म है, इस पेन का प्रोडक्शन कर रही है। क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। अब बच्चों इस पेन का प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज हुआ। हाँ मैम, प्रोडक्शन में क्या यूज होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मैम। कौन कौन से, हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मैम। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उनका यूज करके क्या करा जाता है मैम, प्रोडक्शन करा जाता है। ठीक है मैम। अब बच्चों प्रोडक्शन हो रहा है, कोई सर्विस या गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अब बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। अब बच्चों जो प्रोडक्शन होगा और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हम यूज करेंगे, सो मैम उनको कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर हम यूज कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। सो बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो हम पे करते हैं, यानी जो प्रोड्यूसर या फर्म पे करती है, सो बच्चों ये क्या हो गई, ये जो पेमेंट होता है ये क्या हो गया, ये एक तरह से कोई भी प्रोडक्ट बनाने या सर्विस का प्रोडक्शन करने की क्या हो गई बच्चों, कॉस्ट हो गई। क्या हो गई, इनका जो पेमेंट है, इनको जो पेमेंट किया जाता है बच्चों, वो क्या हो गया, यहाँ पे कॉस्ट हो गई। ठीक है मैम, कॉस्ट हो गई। अब बच्चों इनका यूज करके क्या हुआ है, प्रोडक्शन करा है किसी भी गुड्स का। मान लो पेन का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है मैम, पेन का प्रोडक्शन हो गया। अब पेन का प्रोडक्शन हुआ है तो सिंपल सा है, फर्म अपने पास तो रखेगी नहीं, क्या करेगी फर्म उसको बेचेगी मैम, फर्म उसको सेल करेगी। ठीक है मैम। अब बच्चों सेल किया, सेल करने से क्या आता है मैम, रेवेन्यू आता है। हमने पढ़ लिया बच्चों, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पढ़ लिया कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। जब जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनी है अगर उसको सेल कर देंगे तो जो भी इनकम आएगी वो क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। जब सेल करेंगे तो क्या आ गया मैम, रेवेन्यू आ गया। ठीक है मैम। अब बच्चों अब समझेंगे इसको। अब बच्चों हमारे पास कॉस्ट भी है, हमारे पास क्या है, रेवेन्यू भी है। हमारे पास कॉस्ट भी है, हमारे पास रेवेन्यू भी है। ठीक है मैम, हमारे पास दोनों ही है। अब बच्चों प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है अगर हम कहें तो, सो सिंपल सा है मैम। प्रॉफिट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है मैम, सिंपल सा है। अगर कोई भी प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में से रेवेन्यू को लेस कर देना या फिर रेवेन्यू में से कॉस्ट को लेस कर देना। ठीक है, जैसे क्या होता है, रेवेन्यू ज्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी तो क्या हो गया मैम, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। जैसे ये पेन बना है, अब इस पेन को सेल किया तो बच्चों जो रेवेन्यू आया है, जो रेवेन्यू आया है उसमें से हमें क्या लेस करना है मैम, कॉस्ट को लेस करना है। उसको बनाने की जो कॉस्ट लगी है उसको लेस करना है तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। सपोज दैट कि भाई इस पेन को बेचने से 100 रुपए का रेवेन्यू आया है, 100 रुपए का रेवेन्यू आया है और कॉस्ट कितनी लगी, इस पेन को बनाने के लिए कॉस्ट कितनी लगी, मान लो कि 80 रुपीज इसकी कॉस्ट लगी। सो मैम प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट यहाँ पे मैम 20 रुपीज का हो गया। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट कितना हो गया, 20 रुपीज का हो गया। अब बच्चों इसकी थ्योरी को समझते हैं और आई होप सो कि आपको भी प्रॉफिट समझ में आया होगा। एक बार फिर इसको समझते हैं। अब देखो प्रॉफिट के बारे में, अ फर्म प्रोड्यूस एंड सेल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गुड, द फर्म प्रॉफिट डिनोट बाय, यहाँ पे पाई। क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई जो भी कोई भी फर्म या प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है,
अरे भाई कोई भी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है और उसे सेल कर रहा है भाई एक सर्टेन अमाउंट में, भाई एक सर्टेन अमाउंट में ही सेल करेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ पे फ्री में सेल कर रहा है, नहीं, एक सर्टेन अमाउंट में सेल करेगा उस गुड्स और सर्विसेज को, और जो मनी रिसीव होगी और जो कॉस्ट है, इन दोनों के बीच का जो अंतर हो गया मैम क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट को हम ग्रीक लेटर पाई से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया मैम, ग्रीक लेटर हो गया, ठीक है, ये हमारा पाई ग्रीक लेटर हो गया। तो बच्चों अगर क्वेश्चन पेपर में प्रॉफिट की जगह ये पाई लिखा हुआ है तो समझ लेना कि ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इसको क्या मानेंगे, प्रॉफिट मानेंगे। प्रॉफिट इज डिफाइंड टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई कोई भी प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है और मैम उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट हम कैसे लिखेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जो कि हमने यहाँ करके देखा था मैम। हमने पेन बनाया, पेन को जब बेचा तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितने का आया, 100 का आया, और हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगी, उस पेन को बनाने में 80 लगी। सो हमारा यहाँ पे 20 रुपीज़ क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सो बच्चों प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। याद रखना प्रॉफिट को किससे बताते हैं, यहाँ पे ग्रीक लेटर हमारा है पाई से बताते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हमने प्रॉफिट के बारे में समझा। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में समझते हैं। हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है परफेक्ट कंपटीशन में, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर हैं, ठीक है, सब क्या करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सो उस कंडीशन में एक फर्म का कहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा ये देखते हैं बच्चों। सो अगर हम मैम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं हमारे परफेक्ट कंपटीशन में, सो इसको करने के लिए यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसी भी फर्म का अगर होगा तो 3 कंडीशन होनी चाहिए बच्चों। 3 कंडीशन होनी चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, कि भाई कहाँ एक फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, यानी कहाँ पे फर्म कितना प्रोडक्ट सेल करेगी या फिर कहाँ पे कितना आउटपुट करेगी, तब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, 3 कंडीशन मस्ट बी हेल्ड एट QO। अब बच्चों ये QO क्या है, QO है बच्चों आउटपुट, यानी कि ये सिंपल कह रहा है भाई 3 कंडीशन होनी चाहिए जो कि क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, जहां पे आउटपुट करेगी एक हमारी परफेक्ट कंपटीशन फर्म, वहीं पे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या पढ़ा है मैम, हमने पढ़ा है जो प्राइस होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एक बार जो प्राइस डिसाइड हो गई सो मैम कोई चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है मैम। प्राइस यहाँ पे क्या करते हैं, सारी फर्म प्राइस टेकर होती है, क्या होती है, सारी ही फर्म यहाँ पे प्राइस टेकर होती है। ठीक है, सारी ही फर्म परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होती है, यानी अगर फर्म को प्रॉफिट बढ़ाना है तो वो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं कर सकती, वो भाई प्राइस में कोई भी चेंज नहीं कर सकती। वो सिर्फ चेंज किस में कर सकती है, वो चेंज कर सकती है मैम क्वांटिटी में, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ठीक है, आउटपुट की क्वांटिटी है। अब बच्चों अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो क्वांटिटी से ही करेगी, ठीक है, कोई भी फर्म क्वांटिटी से ही अपना आउटपुट या फिर यहाँ पे प्रॉफिट को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। अब मैम कहाँ पे, आखिर वो कौन सी यहाँ पे कंडीशन है जहां पे आउटपुट करने से, यानी इतनी मात्रा इतनी क्वांटिटी में हम आउटपुट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा हमारे परफेक्ट कंपटीशन में। सो मैम ये अब हम देखेंगे। पहली कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन कह रही है द प्राइस P, ठीक है बच्चों, प्राइस को हमने कैसे डिनोट किया है, P से, मस्ट इक्वल MC, प्राइस इक्वल होनी चाहिए मैम किसके, मार्जिनल कॉस्ट के। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट OQ, यानी हमारा आउटपुट जहां होगा, अरे भाई हम जहां आउटपुट करेंगे ना, जहां हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, उस आउटपुट पे जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। जब डिक्रीज नहीं है मतलब इंक्रीज होना चाहिए। थर्ड कह रहा है फॉर द फर्म टू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट रन प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। थर्ड कंडीशन कह रही है कि भाई जहां पे जिस
लेवल पे या जिस क्वांटिटी में हमें आउटपुट करना है, सेल करना है, वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे हमारी जो प्राइस है वो ज्यादा होनी चाहिए किसके, हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। प्राइस इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक एक को अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन के लिए क्या कहा गया है, इन द लॉन्ग रन प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट। और बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है, लॉन्ग रन में क्या होना चाहिए, जो प्राइस है वो ज्यादा होना चाहिए किसके, हमारे एवरेज कॉस्ट के। तभी क्या होगा, ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो बच्चों कहने का अर्थ है कि हम जहां पे हमारा आउटपुट डिसाइड होगा वहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब बच्चों एक एक कंडीशन को अच्छे से समझते हैं कि क्या है एक एक कंडीशन। सो मैम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहली कंडीशन से। पहली कंडीशन क्या आ रही है, द प्राइस P मस्ट इक्वल MC। अब बच्चों हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में हमारा P इक्वल होता है हमारे AR और MR के। होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है मैम, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है इसको। ये हमारा 0, ये हमारा x अक्ष और ये हमारा हो गया y अक्ष। ठीक है, x अक्ष पे क्या आ गई, हमारी क्वांटिटी आ गई, y अक्ष में हमारा आ गया प्राइस। ठीक है, अब बच्चों प्राइस क्या होती है, एक प्राइस टेकर फर्म के लिए यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होगी, प्राइस इक्वल होती है मैम किसके, AR के। ठीक है मैम, और प्राइस इक्वल होती है किसके, MR के। ठीक है, प्राइस इक्वल होती है AR और MR के। सो मैम यहाँ कह रहा है कि भाई प्राइस मस्ट बी इक्वल टू MC, यानी भाई हमारी जो प्राइस है वो MC के इक्वल होनी चाहिए। अब MC के इक्वल है मतलब ये MR के भी इक्वल होगी। ठीक है भाई, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू MR इक्वल टू MC। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अरे भाई हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि तीनों ही एक ही तो है। P क्या है, इक्वल है किसके, AR के, और P इक्वल है किसके, MR के। ये कैसे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, हमने मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू सबका कॉन्सेप्ट समझ लिया था। और उसमें हमने देखा था कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और जो हमारी प्राइस का जो कर्व है बच्चों वो कैसा होता है, OX के पैरेलल चलता रहता है। ठीक है, तो मैम हम इस कंडीशन में, ये जो हमारी पहली कंडीशन है जो कह रही है कि P इक्वल होना चाहिए किसके, MC के। सो मैम हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, P इक्वल है MR के और यहाँ पे इक्वल है MC के, ये भी बोल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं भाई MR और MC इक्वल होना चाहिए। ठीक है मैम, MR और MC इक्वल होना चाहिए, यानी हम आउटपुट वहां करेंगे जहां पे हमारा MR इक्वल होगा कहां पे, MC के, जहां फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए बच्चों मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, द बोथ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इंक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। ठीक है बच्चों, क्या होता है अगर हम एक फर्म की बात करते हैं, सो मैम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है मैम, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है मैम, चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन चेंज इन टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। अगर मैं रेवेन्यू में ज्यादा चेंज हो रहा है, यानी रेवेन्यू ज्यादा तेज तरीके से क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, किससे, अगर मार्जिनल कॉस्ट से, यहाँ पे नहीं, हमारा टोटल रेवेन्यू, हमारा टोटल जो रेवेन्यू है मैम ज्यादा है किससे, हमारी टोटल कॉस्ट से, तो हम कहेंगे हमारा जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है मैम, आगे हम देखते हैं मैम क्या कर रहा है। पहली कंडीशन की बात करें, एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग। अगर हम कहें अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है बच्चों ज्यादा है किससे, कॉस्ट से, तो क्या होगा वहां पे मैम, प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल सा है, अरे भाई आपकी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए की कॉस्ट है, आपका रेवेन्यू कितना हो रहा है, मान के चलते हैं रेवेन्यू आपका हो रहा है बच्चों यहाँ पे 20। तो जब तक आपका रेवेन्यू क्या है बच्चों, ज्यादा है, जब तक आपका रेवेन्यू ज्यादा है तो कहने का मतलब हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिंपल सा ही है मैम, भले एक रुपया ज्यादा है हमारी कॉस्ट से हमारा रेवेन्यू का, सो हम कहेंगे ये क्या है मैम, हमारी ग्रेटर है, हम क्या है, हमारी प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, उसी तरह बच्चों अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, लेस देन मार्जिनल कॉस्ट है, अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है मैम, कम है किससे, हमारी कॉस्ट से, सो हम कहेंगे हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, गिर रहा है, यानी एक तरह से हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कॉस्ट ज्यादा आ रही है, यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से, मान लो कॉस्ट कितनी हो गई 100 हो गई और रेवेन्यू सिर्फ 80 का हुआ, सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया मैम, ये तो लॉस हो गया हमें 20 रुपीज का। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैम अगर रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से तो मैम प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है मैम, बिल्कुल हो रहा है। वही बच्चों अगर मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, कम है, किससे, कॉस्ट से, तो हम कहेंगे मैम प्रॉफिट क्या हो रहा है, गिर रहा है। देखो इसको डायग्राम में देखेंगे, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, ठीक है मैम, ये हमारा क्या है मैम, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और प्रॉफिट का कर्व है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस का कर्व है। अब देखो ये हमारा कांस्टेंट है, ऑब्वियस ही बात है, हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, सो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है। ठीक है मैम, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है बच्चों, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है मैम, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैम क्या होगा, जैसे जैसे अगर ये देखो मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है, इस ए पॉइंट से पहले देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट गिर रहा है, यहाँ पे इस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है मैम, गिर रहा है। ए पॉइंट के बाद भी क्या हो रहा है, हमारा ए पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या आ गया, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व आ गया। अब इस पॉइंट के बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया मैम, नीचे चला गया, यानी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा हो गया, ग्रेटर हो गया। अब मैम ये जो है इतना जो है इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इससे ऊपर क्या होगा, लॉस होगा, और यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट होगा। ठीक है मैम, ये जो है ना पूरा जब तक ये इसको क्रॉस नहीं कर जाता, ये देखो यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर चला गया, लॉस हो गया, क्रॉस करके नीचे यानी नीचे की तरफ है तो क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है मैम, अब यहाँ पे एमसी क्या है, नीचे, यानी एमआर क्या है, ग्रेटर देन एमसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब मैम प्रॉफिट और लॉस दोनों ही चल रहे हैं। ठीक है, अब मैम एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होगा, सो हमारी पहली कंडीशन ही क्या कहती थी, P इक्वल होना चाहिए हमारे MC के, यानी वहां पे एक फर्म का जो कि परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रही है, जो वर्क कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, उसका परफेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होगा, वहां पे होगा जहां पे P इक्वल होना चाहिए MC के। ठीक है, ना तो प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, ना ही यहाँ पे लॉस होना चाहिए, यानी जहां पे दोनों इक्वल हो जाए, जहां पे रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाए, वहां पे क्या होगा मैम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। तो हम कहेंगे प्रॉफिट इज टू बी मैक्सिमाइज, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे कहाँ होगा भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म का कहाँ होगा, उस आउटपुट पे होगा, अरे भाई उस आउटपुट के लेवल पे होगा जहां पे क्या होगा, जहां पे हमारा प्रॉफिट, जहां पे हमारा MC इक्वल होगा MR के, वहीं पे क्या होगा मैम, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। और ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। इस डायग्राम में हम देखेंगे मैम तो कहाँ पे MR और MC इक्वल हो रहे हैं। सो मैम एक तो A पॉइंट है, यहाँ पे हमारा MR और MC इक्वल हो रहा है, दूसरा मैम B पॉइंट है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा MR और MC इक्वल हो रहा है, यानी इन दोनों पॉइंट पे हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे क्या हो रही है, हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है। सो हम कहेंगे यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इन दो पॉइंट को क्या करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज एट द लेवल ऑफ आउटपुट OQ वेयर MR क्या होगा, इक्वल होगा MC के, जहां पे MR और MC इक्वल है। देखो यहाँ पे MR और MC दोनों ही क्या है, इक्वल है, ना तो ज्यादा है, ना तो कोई MR इक्वल है, ना ही MC यहाँ पे सॉरी ना ही MR ज्यादा है और ना ही MC क्या है यहाँ पे कम है, या ना ही MC ज्यादा है ना ही MR कम है, दोनों क्या है मैम, इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगा। अगले उसमें चलते हैं, अगली कंडीशन क्या कह रही है, अगली कंडीशन कह रही है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट QO। ठीक है, हमारा QO हो गया आउटपुट, हमारा QO क्या हो गया बच्चों, आउटपुट, यानी भाई उस आउटपुट में या उस क्वांटिटी में कोई भी फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए भाई, डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। अब बच्चों या तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी, या इंक्रीज होगी, या कांस्टेंट होगी। ठीक है मैम, अब ये कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ पहली कंडीशन भी ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन हमारी क्या थी मैम, हमारी पहली कंडीशन थी MR और MC इक्वल होना चाहिए,
ये कंडीशन भी ध्यान रखनी, इस कंडीशन को निकालते टाइम भी ये कंडीशन ध्यान रखनी चाहिए। यानी एक फर्म कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेगी जहां पे उसका जो मार्जिनल कॉस्ट है बच्चों डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम, देख लेते हैं डायग्राम। ये हमारा प्रीवियस डायग्राम है बच्चों, वही है। हमारी पहली जो कंडीशन थी कहाँ फुलफिल हो रही है, इन 2 पॉइंट्स पे फुलफिल हो रही है। ठीक है मैम, अब देखो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व पहले क्या हो रहा है, गिर रहा है, देन यहाँ पे अपने मिनिमम पॉइंट पे आया और देन बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैम इससे पहले क्या है मैम, लॉस होगा, क्योंकि हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, किससे, एमआर से। ये हमारा एमआर है। अब मैम ए पॉइंट के नीचे क्या हो रहा है, ए पॉइंट के नीचे हो रहा है मैम प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, किससे, कॉस्ट से। रेवेन्यू क्या है हमारा, ज्यादा है, किससे, कॉस्ट से। ठीक है मैम, ये 2 पॉइंट हमने फर्स्ट कंडीशन में चूज किए थे। ठीक है, अब देखो ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, ए पॉइंट में हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या हो रहा है मैम, गिर रहा है। हाँ मैम गिर रहा है। ठीक है, ये गिर रहा है यहाँ से, फिर ये अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा एंड देन क्या हो रहा है, उठना शुरू हो गया। ठीक है, अगर मैम हम Q1 में प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ये Q1 है, अगर हम ए पे प्रोडक्शन करते हैं, यानी जहां पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, जो कंडीशन है हमारी दोनों इक्वल हो रहे हैं, अगर हम Q1 पे प्रोडक्शन करते हैं, सो क्या मैम हमारी सेकंड जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। हमारी सेकंड कंडीशन है मैम कि मार्जिनल कॉस्ट क्या नहीं होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। पर मैम अगर हम देखें सो ए पॉइंट पे अगर हम Q1 पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो यहाँ तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो मैम हमारे ए पॉइंट पे तो हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि सेकंड जो है कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही। तो मैम यहाँ देखते हैं, ये जो Q4 पे जो बी जो पॉइंट था, यहाँ पे मैम एमआर और एमसी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अगर इस पॉइंट पे जहां पे Q4, ठीक है, यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों, Q4 पे हमारी क्वांटिटी का आउटपुट यानी प्रोडक्शन हो रहा है और सेल हो रहा है। अगर हम Q4 पे प्रोडक्शन करते हैं, सो क्या मैम यहाँ पे सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, जो कहती है कि भाई एमसी डिक्रीज नहीं होना चाहिए, एमसी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। सो मैम यहाँ पे क्या एमसी डिक्रीज हो रहा है, हम कहेंगे नहीं मैम, यहाँ पे तो मैम क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हमारा एमसी इंक्रीज हो रहा है। सो बच्चों ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंक्रीज नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है मैम डिक्रीज नहीं होना चाहिए। यानी कि हम कहेंगे मैम जो हमारा सेकेंड जो कंडीशन है वो कहाँ फुलफिल हो रही है, वो बी पॉइंट पे फुलफिल हो रही है। ठीक है, यानी एक फर्म अगर परफेक्ट कंपटीशन में है तो वो कहाँ पे प्रोडक्शन करेगी, सो मैम Q4 पे प्रोडक्शन करेगी, जहां उसकी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों ही फुलफिल हो जाए। फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई मैम एमसी और एमआर इक्वल होना चाहिए, इस पॉइंट में मैम एमसी और एमआर दोनों इक्वल है। दूसरी कंडीशन जो कह रही है मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज नहीं होना चाहिए, तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे डिक्रीज नहीं है, यानी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है मैम, when the profit maximization output level is positive, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट कहाँ होगा, जहां पे हमारा क्या होगा, एमसी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो मैम बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट में पहली कंडीशन, यहाँ पे देखो पहली कंडीशन और मैम दूसरी कंडीशन दोनों ही क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। यानी हमारी एक पॉइंट हमने चूज कर लिया जहां पे क्या हो रहा है, दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई, और यही पॉइंट है मैम एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है, और इसी पॉइंट पे अगर हम Q4 पे क्या कर रहे हैं, आउटपुट करेंगे, तो एक फर्म को क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा उसका। ठीक है, तो मैम हमने दोनों कंडीशन देख ली। आगे हम देखेंगे मैम थर्ड कंडीशन क्या कह रही, थर्ड कंडीशन जो है बच्चों शॉर्ट रन और लॉन्ग रन से। ठीक है, क्या कह रही है, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवीसी इन द शॉर्ट रन। भाई प्राइस क्या होनी चाहिए, प्राइस या तो ज्यादा होनी चाहिए, किससे भाई, यहाँ पे एबीसी से, या फिर इक्वल होनी चाहिए, किससे, एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एबीसी क्या हो गया बच्चों, एवीसी हमारा हो गया बच्चों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है मैम, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, ये शॉर्ट रन की। अब बच्चों यहाँ पे शॉर्ट रन की प्राइस, तो हमने क्या कहा है, हम अगर परफेक्ट कंपटीशन में बात करते हैं तो मैम प्राइस किसके इक्वल होता है, मैम प्राइस इक्वल होता है एमआर और यहाँ पे एआर के। ठीक है मैम, ठीक है मैम। अब मैम हमारी जो प्राइस है
वो या तो इक्वल हो जाए एबीसी के, या फिर क्या होना चाहिए, या फिर यहाँ पे मैम क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यानी हमारा रेवेन्यू जो है, हमारा रेवेन्यू या तो ज्यादा होना चाहिए किससे, हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, या फिर इक्वल होना चाहिए रेवेन्यू किसके, हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। और जहां पे ये कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब कहने का मतलब है कि वही शॉर्ट रन में क्या हो गया, हमारी फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। अब बच्चों देखो, अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है मैम। ये हमारा क्या है, सबसे ऊपर ये हमारा एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट का कर्व है, ठीक है मैम। ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है, ठीक है। ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इसको देखना है हमें, ऊपर वाले को नहीं देखना। ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है मैम। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट, तीनों का यू शेप का क्या हो गया, हमारा डायग्राम हो गया, ठीक है। ओ एक्स पे हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ओ वाई पे हमारी प्राइस और कॉस्ट हो गई। परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इक्वल होगी, ठीक है। प्राइस क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ओ एक्स के पैरेलल चलेगी। और प्राइस इक्वल होती है किसके, हमारे एमआर और एआर के, ठीक है मैम। एमआर और एआर के क्या हो गई, हमारी प्राइस इक्वल होगी। अब कह रहा है, क्या कह रहा है ये, या तो क्या होगी हमारी प्राइस ज्यादा होनी चाहिए किसके, एबीसी के, या फिर क्या होनी चाहिए, उसके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है मैम। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो एबीसी कर्व है, देखो ये रहा हमारा एबीसी कर्व, ये हमारा एबीसी कर्व है। और हमारी प्राइस कहाँ है, यहाँ है। एबीसी कर्व ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। इसको मैं लिख देती हूँ, रेड से कर लेती हूँ। ये हमारा एबीसी कर्व है, ये हमारा हो गया मैम एबीसी कर्व। और हमारी प्राइस है नीचे, तो मैम यहाँ पे प्राइस क्या है, कम है। क्या है मैम, प्राइस कम है। प्राइस कम है मतलब रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है, आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, और मैम क्या है, अपना रेवेन्यू कम है। सो मैम कोई भी फर्म क्या कॉस्ट बियर करके प्रोडक्शन करेगी क्या? भाई आपको नुकसान हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, फिर भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको रेवेन्यू कम हो रहा है आपके कॉस्ट से, तो क्या आप यहाँ पे प्रोडक्शन करोगे? हम कहेंगे नहीं मैम। अगर कोई भी फर्म अगर प्रोडक्शन कर रही है और उसका जो रेवेन्यू है वो कम है किससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, अगर शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं मैम, सो अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है किससे, रेवेन्यू से, रेवेन्यू हमारा प्राइस के इक्वल हो गया, अगर रेवेन्यू से कम है सो मैम हम कहेंगे ये तो हमें क्या दे रहा है, लॉस दे रहा है। और शॉर्ट रन में अगर ये इक्वल भी हो जाता है, अगर भाई यहाँ पे हम मान के चलते हैं एवीसी इक्वल भी हो गया रेवेन्यू के, तो भी चलेगा मैम। अरे भाई तो भी चलेगा, हम सरवाइव कर सकते हैं। पर अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकाल सकते, जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल सकते तो मैम एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। तो मैम जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल सकते, सो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सिंपल सा है, हम लॉस में क्यों प्रोडक्शन करेंगे? सो यहाँ पे भी अगर परफेक्ट कंपटीशन में कोई फर्म अगर वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे बच्चों नहीं उठा पा रही है, यानी उसका जो रेवेन्यू है या इसका जो रेवेन्यू है बच्चों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल नहीं है, सो यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे फर्म अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी। ठीक है मैम, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है और हमारा रेवेन्यू क्या है, कम है। सो मैम हमें कितना लॉस हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है मैम PABE का क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। देखो ये जो है ना, ये लॉस को दिखा रहा है, तो हम कहेंगे लॉस कितना बियर कर रही है कंपनी, लॉस बियर कर रही है मैम ये हमारा हो गया यहाँ पे EPBA, यानी इतना लॉस बियर करी। अब बच्चों अगर कोई भी फर्म है अगर वो शॉर्ट रन में भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जितना रेवेन्यू अर्न नहीं करती है, तो उस फर्म को क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। अगर कोई फर्म है शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बियर कर रही है, मतलब उसको आ रहा है, उसको मिल रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल आ रहा है, या फिर एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट हमारा जो है रेवेन्यू जो है ज्यादा होगा अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो वहीं पे प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से रेवेन्यू कम हो गया तो वहां पे प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। सो बच्चों यही है हमारी कंडीशन नंबर 3। या तो क्या होना चाहिए, प्राइस ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा होने का मतलब है रेवेन्यू हमारा ज्यादा होना चाहिए किससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, या फिर इक्वल कर लो, या तो इक्वल कर लो या फिर ज्यादा करो। ठीक है, in a short run firm will not produce an output level wherein the market price is
लोअर देन एवीसी। अगर बच्चों हमारी मार्केट प्राइस कम है किससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, सो यहाँ पे फर्म प्रोडक्शन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अरे भाई कॉस्ट में हमारा कॉस्ट ज़्यादा है, हम लॉस में प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो मैम यहाँ पे लॉस में प्रोडक्शन करने से अच्छा है कि क्या करो, फर्म को बंद ही कर दो। ठीक है, तो हम कहेंगे शॉर्ट रन में कहाँ पे प्रोडक्शन होगा, वहाँ पे जहाँ पे आउटपुट कितना, उस आउटपुट पे जहाँ पे या तो क्या होना चाहिए, प्राइस ग्रेटर देन या फिर इक्वल होनी चाहिए किसके, एवीसी के। प्राइस यानी हमारा प्राइस यहाँ पे कहा गया है यानी रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, अगला है मैम, ये हमने किस में पढ़ा है, शॉर्ट रन में पढ़ा है। लॉन्ग रन में तो बच्चों क्या होता है, वहां पे तो वेरिएबल कॉस्ट वहां पे फिक्स कॉस्ट होती नहीं है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। तो हमारा आ जाता है बच्चों किसका, एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एबीसी इन द लॉन्ग रन। प्राइस क्या होनी चाहिए, प्राइस यानी रेवेन्यू, प्राइस यानी रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू है ये। रेवेन्यू क्या होना चाहिए, रेवेन्यू या तो बच्चों क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किसके, एसी के, यानी यहाँ पे प्राइस, प्राइस जो कि हमारा क्या है मैम, रेवेन्यू है, एमसी और एबीसी। प्राइस या तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए एसी के, या फिर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एसी के। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर प्राइस कम है, अरे भाई अगर प्राइस क्या हो गई, प्राइस और रेवेन्यू क्या हो गया, कम हो गया एसी के, उस कंडीशन में यहाँ पे लॉन्ग रन में क्या करेंगे, प्रोडक्शन बंद कर देंगे। अब मैम ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों लॉन्ग रन में कोई भी परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म जो होती है वो क्या करती है मैम, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि भाई जितना रेवेन्यू है और जितनी कॉस्ट है दोनों इक्वल हो। ठीक है, मतलब इतना रेवेन्यू एक फर्म अर्न कर ले कि जिससे वो मार्केट में सरवाइव कर ले। ठीक है, जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है बच्चों, लॉन्ग रन में हर जो फर्म है उसको लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होता है। क्यों होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी हम सिंपल समझ लेते हैं कि भाई सारी फर्म क्या करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। अगर बच्चों यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है भाई रेवेन्यू होना चाहिए इक्वल किसके, कॉस्ट के, जितना हम कॉस्ट लगा रहे हैं उतना हमें रेवेन्यू मिल रहा है और क्या हो रही है, वो फर्म सर्वाइव कर रही है मार्केट में, बस इतना ही होता है। अब बच्चों अगर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पा रही है कोई भी फर्म लॉन्ग रन में, सो उसको क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन बंद करना चाहिए। क्योंकि भाई कॉस्ट में देखो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही, मतलब लॉस में क्या कर रही है, अपना बिजनेस चला रही है, अपना फर्म को चला रही है। अब बच्चों लॉस में कितने दिन चलाएगी, अब लॉस में चलाने से अच्छा क्या है बच्चों, फर्म को बंद कर देना चाहिए। सो मैम यहाँ पे देखेंगे, देखो इधर यहाँ पे ये हमारा कर्व आ गया, ये हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। ठीक है मैम, और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा P इक्वल है किसके, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के, एवरेज रेवेन्यू के, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के। ये हमारा हो गया मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के इक्वल हो गया मैम। अब मैम क्या कह रहा है, या तो हमारा AC क्या होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए किससे, रेवेन्यू के, या फिर इक्वल करो। अब मैम यहाँ पे देखेंगे हमारा, ये देखो यहाँ पे इसको बना लेती हूँ, ये हमारा क्या है मैम, ये हमारा एवरेज कर्व है, लॉन्ग रन का एवरेज कर्व है। रेवेन्यू कहाँ है मैम, यहाँ है, ये हमारा रेवेन्यू है, इसको यहाँ कर लेती हूँ, ये हमारा रेवेन्यू है, ये हमारा रेवेन्यू आ गया, ये हमारा एवरेज कॉस्ट आ गया। अब मैम क्या हो रहा है, मैम देखो यहाँ पे रेवेन्यू तो कम है और कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। यानी कहने का अर्थ है कि हमें क्या मिल रहा है, हमारी फर्म को क्या हो रहा है मैम, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, तो हम कहेंगे इतना क्या हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पे रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अगर यहाँ पे देखें तो एवरेज कॉस्ट हो गया। यानी अगर हम Q1 पे प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे हमारा जो है रेवेन्यू जो है मैम कम है और हमारी जो है एवरेज कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे कितना लॉस बियर करेंगे लॉन्ग रन में, हम लॉस बियर करेंगे मैम यहाँ पे EPVA, इतना हम मैम लॉस बियर करेंगे। अब लॉस बियर कर रहे हैं यानी कि ना तो हमारा रेवेन्यू इक्वल हो रहा है कॉस्ट के
और यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, हमें पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं और हमें पैसा आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये वाली अगर सिचुएशन है लॉन्ग रन में, सो हम वहां पे प्रोडक्शन नहीं करेंगे। सो मैम ये हमने देख लिया कि भाई लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में कहाँ प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म इन द लॉन्ग रन विल नॉट produce at the output level wherein the market price is lower than average cost। अब बच्चों कहाँ प्रोडक्शन नहीं करेगी, वहां प्रोडक्शन नहीं करेगी जहां पे प्राइस क्या है, अगर एवरेज कॉस्ट के लोअर है, ठीक है। अगर एवरेज कॉस्ट की क्या है, कम है प्राइस, तो वहां पे प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, फर्म अपना क्या करेगी, प्रोडक्शन बंद कर देगी, ठीक है बच्चों। सो ये हो गई हमारी 3 कंडीशन। हमारी पहली कंडीशन क्या है बच्चों, AR इक्वल होना चाहिए MR के, P इक्वल होना चाहिए MC के, ठीक है। हमारा P इक्वल होना चाहिए बच्चों MC के, या फिर हमारा MR इक्वल होना चाहिए MC के। दूसरी कंडीशन क्या है भाई, उस आउटपुट पे, उस क्वांटिटी पे हम प्रोडक्शन करेंगे जहां पे हमारा MC क्या है, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, यानी इंक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज नहीं होना क्या मतलब है बच्चों, इंक्रीज होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की, ठीक है बच्चों। सो ये हमने देख ली। अब हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है। A profit maximization firm produce zero output in the long run when the market price P is less than the minimum of its long run average cost, ठीक है। वही बच्चों, if the firm output level is Q1, the firm total cost exceed its revenue by an amount equal to the area of rectangle FPEBA, ठीक है बच्चों। क्या कह रहा है, जो सिंपल सी बात हमने बात करी है, क्या कह रहा है भाई, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो फर्म है, अगर वो परफेक्ट कंपटीशन में क्या कर रही है, काम कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, सो बच्चों उसका आउटपुट 0 हो जाएगा। कहाँ पे होगा, लॉन्ग रन में कहाँ पे 0 होगा, जहां पे मार्केट प्राइस, अरे भाई मार्केट प्राइस और रेवेन्यू एक ही है, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या है, लेस है किसके, मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जहां लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है उससे कम है हमारी प्राइस। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखो ये क्या है, कमी तो है हमारा, यहाँ पे रेवेन्यू, हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कम है, किससे, हमारे AC से। तो हम कहेंगे यहाँ पे हम हमारा प्रोडक्शन 0 कर देंगे, कोई प्रोडक्शन नहीं रखेंगे। इफ द फर्म आउटपुट लेवल इज Q1, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमारा प्रोडक्शन लेवल कितना है बच्चों, हम प्रोडक्शन कितना कर रही है, फर्म प्रोडक्शन कर रही है भाई Q1 पे, ठीक है। द फर्म टोटल कॉस्ट इज एक्सीड इट रेवेन्यू, ठीक है मैम। और यहाँ पे देखेंगे मैम, यहाँ पे क्या है, फर्म का प्रोडक्शन करने का जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, ज्यादा है किससे, रेवेन्यू से, ठीक है। अब मैम यहाँ पे क्या होगा, रेवेन्यू बाय एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल PEB। तो मैम अगर यहाँ पे हो रहा है कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू के, तो हमें कितना लॉस हो रहा है, यही बताया हुआ है। लॉस होगा बच्चों EPBA, ठीक है। EPBA में हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है मैम। हमने तीनों ही कंडीशन को आराम से समझ लिया, क्या होता है, कैसे निकलती है, इनको हमने देख लिया। अब बच्चों एक बार ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखेंगे शॉर्ट रन में, कि भाई अगर शॉर्ट रन की बात करें सो कहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। सो पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, P इक्वल होना चाहिए किसके, MC के, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MR इक्वल होना चाहिए MC के, ठीक है मैम, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, MC डिक्रीज नहीं होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग, यानी उस लेवल पे, उस आउटपुट पे हम प्रोडक्शन करेंगे जहां पे MC इक्वल होना चाहिए किसके, MR के। और मैम MC उस आउटपुट लेवल पे क्या होगा, MC डिक्रीज नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट रन में क्या होना चाहिए, शॉर्ट रन में ABC जो P होगा, या तो वो क्या हो रहा है, थर्ड कंडीशन में यहां लिख देती हूँ, जो P है वो ग्रेटर होना चाहिए ABC के, या फिर इक्वल होना चाहिए ABC के, ठीक है। या तो ग्रेटर होगा या फिर क्या होगा, इक्वल होगा ABC के। अब बच्चों शॉर्ट रन में अगर ये तीनों ही चीजें फुलफिल हो रही है, तो कहने का मतलब है कि उस लेवल पे हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा फर्म का। अब बच्चों देखते हैं इसमें, ये हमारा हो गया OX, ठीक है मैम। ये हो गया हमारा OY। OX पे क्या लिखेंगे हम, हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है मैम, हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। OY पे क्या हो गया, प्राइस और कॉस्ट हो गई, ठीक है मैम। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा देखो P है, प्राइस लाइन है, इसको हम यहाँ पे, ये हमारी क्या हो गई, प्राइस लाइन हो गई,
ठीक है मैम, ये हमारी क्या हो गई प्राइस लाइन, जो हमारे किसके इक्वल होता है, प्राइस किसके इक्वल होता है बच्चों, प्राइस इक्वल होता है मैम एमआर और एआर के, ठीक है मैम, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती है हमारी प्राइस, ठीक है। अब बच्चों और कर्व बना लेते हैं। सो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया मैम ये वाला, ठीक है, हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया मैम ये वाला। अभी हम दो ही कर्वों को देखेंगे, पहला है मार्जिनल कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट को हमें नहीं देखना, एवरेज कॉस्ट तो इवन वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, ठीक है मैम। सो यहाँ पे पहली कंडीशन कहाँ फुलफिल होगी मैम, वहां पे जहाँ पे एमआर इक्वल हो गया किसके, एआर के। सो मैम यहाँ पे देखो ये हमारा एमआर है और सॉरी हमारा एमआर इक्वल होना चाहिए एमसी के, जो हमारी पहली कंडीशन है, ठीक है। तो कहाँ पे इक्वल हो रहा है मैम, अगर हम देखें तो मैम यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ये देखो ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, एमआर यहाँ पे इक्वल हो रहा है किसके, एमसी के, ठीक है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, एमसी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। सो मैम देखेंगे ए पॉइंट पे क्या एमसी डिक्रीज हो रहा है क्या, सो मैम हम कहेंगे देखो हमारा एमसी यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, देखो ये वाला है हमारा एमसी, एमसी क्या हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी ए पॉइंट जो हमने लगाया है वहां पे हमारी पहली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब बच्चों बारी है तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन कह रहा है भाई जहां पे भी हमने कहा कि ए पॉइंट पे भाई प्रोडक्शन करना चाहिए, ए पॉइंट से यहाँ पे QO पे हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, QO पे अगर हम आउटपुट करेंगे सो हमारी दो कंडीशन फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन देखते हैं बच्चों जो कि हमारी शॉर्ट रन से रिलेटेड है, क्या है, P ज्यादा होना चाहिए ABC के, या फिर हम कहेंगे P इक्वल होना चाहिए ABC के। अब बच्चों यहाँ पे ABC का, ABC तो ये रहा मैम नीचे है, क्या ये हमारे P यानी रेवेन्यू से कम है क्या, हमारा रेवेन्यू हो गया मैम इधर और हमारा ABC हो गया मैम इधर, बिल्कुल है मैम। हमारा यहाँ पे इसमें हम देखेंगे हमारा ABC क्या है मैम, कम है किससे, हमारे P से यानी रेवेन्यू से। तो हम कहेंगे ये वाला जो पॉइंट है मैम बिल्कुल सही है। हमने इस क्वांटिटी पे यहाँ पे जो इस लेवल पे या फिर QO पे अगर हम आउटपुट करेंगे सो शॉर्ट रन में हमारी जो तीनों ही कंडीशन है वो पूरी फुलफिल होगी और यहीं पे इसी पे आउटपुट करने से हमारा क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। QO पे क्या होगा, आउटपुट करने से क्या होगा मैम, QO पे अगर हम आउटपुट करते हैं तो हमारा यहां पे क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर हमारा ABC यहां नहीं होके यहां होता तो, अगर हम मान के चलते हैं हमारा ABC यहां नहीं होके हमारा ABC ऐसा होता तो, एक सेकेंड, हमारा ABC मान के चलते हैं हमारा ABC यहां होता तो, ये हमारा ABC, ठीक है, अभी मान के चल रहे हैं, वैसे हमारा ABC नीचे है, पर अगर हम मान के चलते हैं हमारा ABC नीचे ना होके इक्वल होता तो उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे मैम, यहीं पे प्रोडक्शन करेंगे, उस कंडीशन में भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा MR अगर ABC के भी इक्वल है ना तो उस कंडीशन में प्रोडक्शन कर सकते हैं। या फिर अगर हमारा ABC नीचे है, अगर हमारा ABC कम है हमारे MR से यानी रेवेन्यू से, वहां पे भी क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। पर अगर हमारा ABC यहाँ आया, अगर हमारा ABC यहाँ आया और हमारी जो रेवेन्यू है वो क्या है मैम, कम है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करेंगे। इसमें भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसमें भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो हम कहेंगे मैम ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है हमने सीख लिया। आई होप सो कि बच्चों आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गिवन मार्केट प्राइस P, द आउटपुट लेवल ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म इज QO at QO द फर्म प्रॉफिट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर PEPAB, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर यह कंडीशन पूरी हो रही है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इस पे हम आउटपुट करेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, जिसमें कॉस्ट क्या है, कम है, और हमारा क्या है, रेवेन्यू ज्यादा है। सो यहाँ पे क्या हो गया मैम, प्रॉफिट हो गया। और कैसे होता है ये भी हमने देख लिया। ये बच्चों शॉर्ट रन के लिए, लॉन्ग रन के लिए क्या हो जाएगा, AC के इक्वल होगा, ठीक है। लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा मैम, AC के इक्वल हो जाएगा। सो बच्चों आज हमने समझा है क्या, आज हमने समझा है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म है
अगर उसको सरवाइव करना है या फिर उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो कहाँ पे वो प्रोडक्शन करेगी या कहाँ पे आउटपुट रखेगी जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। कंडीशंस थी शॉर्ट रन की, लॉन्ग रन की, उसके अलावा जो बच्चों नेसेसरी कंडीशंस थी वो हमने देखी। आई होप सो कि आपको भी समझ में आई होगी। अब बच्चों चलते हैं और करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। सो मैम पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइस टेकिंग firm that operate in a perfectly competitive market are said to be small relative to the market. Which one of the following option best describe the smallness? पहला कह रहा है the individual firm must have fewer than 10 employee. An individual face a downward sloping demand curve. थर्ड कह रहा है the individual firm has assets of less than rupees 20 lakh. The individual firm is unable to affect the market price through its output decision. So मैम आंसर क्या होगा यहाँ पे बच्चों? हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई कोई भी फर्म, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो मैम लार्ज नंबर में क्या होती है भाई, बायर भी होता है, लार्ज नंबर में सेलर भी होते हैं। और कोई भी फर्म क्या करती है, प्राइस को यहाँ पे क्या करती है, प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, प्राइस को कोई इफेक्ट नहीं डालती, यानी कोई भी फर्म क्या होती है, स्मॉल होती है। सो क्या कहेंगे हम, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल फर्म जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे मार्केट प्राइस को किसी भी तरह से कोई इफेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत छोटी होती है बच्चों। अब छोटी होती है, छोटी होने का मतलब क्या है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन में बहुत बड़ा मार्केट होता है, उस मार्केट में एक जो फर्म होती है उसके प्राइस चेंज करने से मार्केट में कोई प्राइस चेंज नहीं होगी। सो हम कहेंगे यहाँ पे बच्चों क्या होगा, डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस, marginal revenue is equal to price, marginal revenue is greater than price, or the relationship between the marginal revenue and price is intermediate. So बच्चों क्या होता है, अरे भाई हमारी प्राइस टेकिंग फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसा बनता है मैम, कुछ इस तरह से बनता है, Q और ये P, और ये हो गई हमारी, क्या हो गया यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, P इक्वल हो जाएगा किसके, MR के, और इक्वल हो जाएगा किसके, AR के। ठीक है, एक प्राइस टेकिंग फर्म में प्राइस इक्वल होती है किसके मैम, हमारे मार्जिनल रेवेन्यू के। सो हम कहेंगे यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस, नहीं मैम, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। बिल्कुल, एक प्राइस टेकिंग फर्म के लिए क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा किसके, हमारे प्राइस के। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ प्योरली कॉम्पिटिटिव फर्म सप्लाई शेड्यूल इन द शॉर्ट रन इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, एक प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट है बच्चों, उसमें जो सप्लाई शेड्यूल होता है शॉर्ट रन में वो क्या बताता है, इट्स एवरेज रेवेन्यू, इट्स मार्जिनल रेवेन्यू, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द मनी कर्व, इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व। सो बच्चों यहाँ पे अगर हम सप्लाई शेड्यूल की बात करते हैं तो क्या बताता है, सप्लाई शेड्यूल बताता है बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू को, क्या बताता है, मार्जिनल रेवेन्यू को बताता है। आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, द टर्म मार्केट रेफर्स टू अ, मार्केट क्या बताता है, प्लेस वेयर बायर एंड सेलर बार्गेन अ प्रोडक्ट और अ सर्विस फॉर अ प्राइस, प्लेस वेयर बायर डज नॉट बार्गेन, प्लेस वेयर सेलर डज नॉट बार्गेन। सो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो गया, प्लेस वेयर बायर एंड सेलर बार्गेन अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ प्राइस। तो यही क्या हो गया मैम, मार्केट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर होगा बच्चों ए। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में हमने देखा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे किया जाता है, एक परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है उसके द्वारा कहाँ पे वो आउटपुट करेगी कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, कौन कौन सी कंडीशन है, ये हमने देखा विद डायग्राम, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप सो बच्चों का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।